नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइनली चैप्टर 5 खत्म कर देंगे, उसकी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अ वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटी फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द थ्री इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एंगल ऑफ डी। और तीसरा क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चाहिए। तीन, the angle of deep at a location in southern India is 18 degree. Would you expect a greater or smaller deep angle in Britain? इंडिया है, सदर्न इंडिया। देखो, आपको पता है ये इक्वेटर है। इक्वेटर से जस्ट ऊपर यहाँ पे इंडिया आता है और यहाँ पे आता है ब्रिटेन। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो एंगल ऑफ डीप क्या है, वो बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा? तो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमने ये बात पढ़ ली है कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, साउथ में या नॉर्थ में भी जैसे ऊपर जाएंगे या साउथ में जैसे नीचे जाते जाएंगे, एंगल ऑफ डीप क्या होता जाएगा? एंगल ऑफ डीप विल इंक्रीज। और अप्रोक्सीमेटली वो ब्रिटेन में है 70 डिग्री जितना होता है। डन? समझ में आया? ओके, थर्ड, सी इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस at Melbourne in Australia, would the line seem to go into the ground or come out of the ground? मेलबोर्न कहाँ पे है? मेलबोर्न कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या होगा? इट सीम्स टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड। क्यों? बिकॉज मेलबर्न lies in southern hemisphere where magnetic north pole lies। अब बोलो सर, यही सही सा कैसे हो गया? ये अर्थ, ये जोग्राफिक नॉर्थ, ये जोग्राफिक साउथ, ये जोग्राफिक, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। आपको पता है मैग्नेटिक साउथ मतलब एक्चुअली वहां पे नॉर्थ पोल होता है। ये साउथ, मैग्नेटिक साउथ मतलब वो नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ सीकिंग है और ये साउथ सीकिंग है। साउथ किसको सीक करेगा? नॉर्थ को। तो आपको पता है कि वो नॉर्थ से लेके साउथ में जाता, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे एंटर करेगा। मैं आया बेटा? वो नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ और इनसाइड वापस साउथ टू नॉर्थ जाएगा, इसलिए पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाइज, इसलिए वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सब प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज है। D, in which direction would a compass free to move in a vertical plane point 2 if located right on the geomagnetic north or south pole? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, Earth's magnetic field is exactly vertical at the poles, and so the horizontal component of Earth's field is zero, which makes the
compass needle point in any direction at the geomagnetic north or south. तो क्या बोला, इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन? वर्टिकल प्लेन मतलब इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल और इस पे हमने कंपास रख दिया। तो इस पे कंपास रख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एग्जैक्टली उस पे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वर्टिकली रखा है, वर्टिकल रखा है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उससे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। cos 90 जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो मतलब पूरे का पूरा फिर वो वर्टिकल में ही जाएगा, वो या तो नॉर्थ में भी जा सकता है या तो वो साउथ में जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ई, उसका ही, the earth's field is claimed roughly approximately the field due to dipole this located at center, check the order of magnitude of this number in same way। ओके, आपको पता है कि भैया बी का फॉर्मूला एट इक्वेटर क्या होता है, म्यू जीरो बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, सबको पता है ना बेटा? ठीक, अब m दिया हुआ है, m क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू जीरो बाय 4 पाई क्या होगा, 10⁻⁻⁷, m की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻22 और अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू, आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, मतलब 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 था 18, ऊपर जाएगा तो -18 हो जाएगा, इसलिए आप बोलो सर ये 10⁻22 इतना पॉजिटिव है फिर भी आंसर नेगेटिव हाँ आएगा। Next, geologists claim that besides the main magnetic north-south pole, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different directions. How is such thing possible at all? हम जो अर्थ को मानते हैं कि अर्थ ऐसे रोटेट, यहाँ पे मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब साउथ सीकिंग है और नॉर्थ सीकिंग है, हम ऐसा मानते हैं कि भाई वो एक लार्ज नॉर्थ साउथ बन के बार मैग्नेट की तरह है, बट रियलिटी में हर एक जगह पे नॉर्थ साउथ, हर एक जगह पे नॉर्थ साउथ अलग अलग होते हैं, बट फिक्स डायरेक्शन नहीं बोल सकते, बट एडिशन करके साउथ नॉर्थ ऐसे हो जाएगा। इसलिए तो हर एक जगह पे आपको पता हो तो एंगल ऑफ डीप अलग है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन अलग है, वरना तो सब जगह पे सेम होना चाहिए ना। मुझे 2-3 स्टूडेंट ने पूछा कि सर सब जगह पे सेम क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। क्यों? बिकॉज हमने देखा था कि भाई अंदर बहुत सारा लिक्विड है, वो कंटिन्यूसली निकल, कोबाल्ट और आयरन के फॉर्मेट में मूव होता रहता है, तो इसलिए फिर वो उसका डायरेक्शन हर बार रैंडम होता है। बट हाँ ये फिक्स है कि भाई नीचे ज्योग्राफी, नीचे जियोमैग्नेटिक साउथ है और ऊपर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, तो उसका आपको रीजन क्या लिखना है, द अर्थ फील्ड is only only approximately a dipole field. Local north-south poles may arise due to the different deposits of, जैसे मैंने बता दिया ना, हर जगह पे डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नेटाइज मटेरियल सब जगह पे अलग होंगे, इसलिए वहाँ पे उनके कारण वो जो उनका जो करंट होता है उसके कारण वहाँ पे अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, डन हो गया? ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमें नहीं करना है, वहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हाई लेवल के, इसलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री है, बी दिया हुआ है 0.25 टेस्ला,
एक्सपीरियंस और टॉर्क दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? तो आपको पता है कि टॉ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा, और हमें एम फाइन करना था। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉ बाय बी साइन थीटा। तो एम इज इक्वल टू टॉ, टॉ कितना है 4.5 इंटू 10⁻², बी कितना हो जाएगा 0.25, और साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री। 4.5 इंटू 10⁻², 0.25, और साइन 30 मतलब हाफ। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻² अपॉन 0.25। तो इसका फाइनली सब कुछ कैलकुलेशन करोगे, इसका आंसर आएगा 0.36 जूल पर टेस्ला। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट फोर्थ, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.15 Tesla. The bar is free to rotate in the plane of field. Which orientation would correspond to stable? तो हमने स्पेशल केस देख लिए थे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तब वहां पे u क्या होगा, मिनिमम होगा, इसलिए तो उसको स्टेबल बोलेंगे। तो u का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री होगा तब स्टेबल, 90 डिग्री मतलब अनस्टेबल। तो माइनस एम 0.32, स्टेबल मतलब सबसे कम एनर्जी जहाँ पे लगेगी। बी की वैल्यू 0.15 और कॉस 0.1 होता है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा -4.8 इंटू 10⁻² जूल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सबसे खतरनाक चीज है, क्यों कहा, वहां पे यू मिनिमम आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, और cos 180 -1 होता है। तो u मिनिमम हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो इसका आंसर तो यही आएगा, बट माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। डन, प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन n इज इक्वल टू 800 टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। क्यों सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of solenoid has the same pattern as that of the bar magnet, है ना? नॉर्थ से साउथ, अंदर फिर साउथ टू नॉर्थ, एंड इट acts along the axis of solenoid। ठीक है, डन। एंड व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट? हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, तो एम का फॉर्मूला क्या होगा, एन आई ए, एन है 800, आई है 3, और ए है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आंसर कितना आएगा, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 0.6 जूल्स पर टेस्ला। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब में एक ही करना है। अब देखो फिफ्थ जो हमने आगे क्वेश्चन किया, मान लो उसमें क्या बोला है कि एम तो हमारा क्या निकला, उसमें 0.6 जूल पर टेस्ला निकला, थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और बी दिया हुआ 0.25 टेस्ला, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? तो देयरफॉर आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा।
सब कुछ दिया हुआ है भगवान की दया से। 0.6 m दिया हुआ है, 0.25 b दिया हुआ है और sin 30 होता है हाफ। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5 इंटू 10⁻²। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है 1.5 जूल पर टेस्ला, b दिया हुआ है 0.22 टेस्ला बार मैग्नेट। What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field of direction? देखो एक बात समझो बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा वर्क डन ही है, बिकॉज वर्क डन पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उसे नॉर्मल लेके जाना है, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन 0 डिग्री थी और तब कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। ये मान लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो पहले ऐसे पड़ा था, अब उसको ऐसे रख देना। तो पहले थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके जाना, तो उस पर कुछ काम तो करना पड़ेगा, और वो काम किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो माइनस एम 1.5, बी की जगह पे 0.22, कॉस थीटा 2 कितना है? कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर प्लस आएगा, प्लस 0.33 जूल। मतलब हमें उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड सारी ऐसी है और मैग्नेट ऐसा है, तो उसको आपको रोटेट करना है इस तरीके से, तो आपको कुछ उस पर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए वहां पे वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव आया। समझ में आया? और दूसरा उन्होंने बोला है ऑपोजिट टू द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, मतलब पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा, मतलब 0 से उसे कहां पे लेके जाना है? 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट ऑन बोथ द केस? तो इस पे हमें टॉर्क भी फाइंड करना है, तो देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? एम बी कितना? साइन थीटा। अब ये थीटा क्या पता है? थीटा 2 फाइनल पोजीशन टॉर्क की, तो फाइनल पोजीशन होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, तो इसका आंसर भी 0.33 जूल से आएगा। जूल्स या न्यूटन मीटर दोनों सेम। ओके। अब सेकंड केस में, सेकंड केस, फॉर सेकंड केस थीटा 1 0 डिग्री था, उसे उससे बिल्कुल ऑपोजिट लेके जाना है, तो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो माइनस एम बी 0.15, बी 0.22, 1.5 या 0.15, 1.5। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5 इंटू 0.22 कॉस थीटा 2 है 180, कॉस थीटा 1 है 0 डिग्री। मतलब आपको फील्ड से बिल्कुल ऑपोजिट लेके जाना, मतलब बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो माइनस 1.5 इंटू 0.22 इंटू ये होगा -1 और ये -1, तो कितना आ जाएगा? -2। तो इसका आंसर आएगा प्लस 0.66 जूल। ये आपका 0.33 था, अभी आपने कैलकुलेट थोड़ी देर पहले किया। और देयरफॉर यहाँ पे टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा 2, क्योंकि फाइनल पोजीशन एम है 1.5, बी है 0.22 और साइन 180, और साइन 180 होता है 0, क्योंकि टॉर्क तो कुछ लगेगा नहीं। डन? आगे समझ में बेटा? ओके। 8th क्वेश्चन, a closely wound solenoid of 2000 tons, n is equal to 2000, area is 1.6 into 10 raised to -4 meter square, carrying a current of 4 ampere, is suspended through its center. What is the magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA 2000 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर सेकंड। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड? ओके, सबसे पहला बात तो फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू 0। क्यों? उसका रीजन बताओ। मान लेते हैं ये सोलेनॉइड ऐसे रखा है, इधर इस साइड फोर्स लगेगा, इधर इस साइड फोर्स लगेगा, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि सोलेनॉइड एक तरह का सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है,
इधर लगेगा इधर लगेगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 7.5 है और थीटा ये है, कितना आ जाएगा एम बी साइन थीटा। एम हमारा कितना निकला 1.28, बी कितना निकला 7.5 इंटू 10⁻⁻², और साइन 30 की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है हाफ। सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.048 न्यूटन मीटर। बराबर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। A circular coil of 16 turns, बराबर है, n इज इक्वल टू 16, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब उसको मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूँ। कैरीज अ करंट I is equal to 0.75 ampere. External magnetic field B is equal to 5 into 10⁻⁻² Tesla. The coil is free to turn about axis in plane perpendicular to its field direction. मतलब ऐसे कहीं पे भी घूम सकते हैं। When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 per second. हाँ, देखो बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पे अटक जाओगे आप, कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही समझ के देखना बेटा। एम का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए। अब यहाँ पे कॉइल सर्कुलर है मतलब उसका हम क्या लिख सकते हैं, एन आई पाई आर स्क्वायर। आई इज करंट ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज 2 पर सेकंड, 2 पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है 1/2 पाई अंडर रूट टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा, ये आएगा, बराबर है। कहाँ से आया, टाइम पीरियड था आपका 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज एंड एफ इज 1/t, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब ये जो आई है ना, इसमें आई, ये आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट करंट, ये बात याद रख लेना। तो हमें आई फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एम बी बाय आई एम। अब मुझे आई एम फाइंड करना है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एम बी। और एम बी की वैल्यू क्या है आपके पास, गिवन है। एम बी की वैल्यू आपको एम एम आपको अभी मैंने फाइंड करके बताया, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। एक पाई और एक पाई कैंसिल हो गया। देखो एफ 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, आई एम ऊपर जाएगा एफ स्क्वायर नीचे आएगा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम ऊपर जाएगा एफ स्क्वायर नीचे आएगा, ये पूरा गलत हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वही सोचो मैंने क्या गलती कर दी। हाँ तो आई एम फाइंड करना है तो कौन ऊपर जाएगा बेटा, एफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आई एम ऊपर जाएगा, मतलब एम बी बाय, पूरा उल्टा हो जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। एम की वैल्यू एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू 4 स्क्वायर इंटू, ये एन कैपिटल लिख लेना, ताकि क्या है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया। 16 इंटू आई की वैल्यू, करंट कितना दिया हुआ है आपके पास, करंट दिया हुआ है 0.75, एक पाई और एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर और बी की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला होल अपॉन एफ स्क्वायर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14। बाकी आप लोग सब स्कॉलर हो, सबको कैलकुलेशन आता है, तो इसका आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। यदि magnetic needle is free to rotate in a vertical plane, magnetic magnet is north tip pointing down at 20 to pointing down मतलब ये deep हो जाएगा। एंगल ऑफ डीप को मैं d मानता हूँ, d इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ऑफ d इज इक्वल टू 20 डिग्री।
एंगल ऑफ डीप नहीं होगा, सॉरी एंगल ऑफ डीप नहीं होगा, हाँ 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 हाँ, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, 22 डिग्री एंगल ऑफ डीप मतलब थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 22 डिग्री बना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब उसको बी एच भी लिख सकते हो या एच ई भी लिख सकते हो, जो लिखना है, बहुत सारे बुक में अलग है। 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, गॉस में टेस्ला में कन्वर्ट किया, या फिर गॉस में ही आंसर रखो, गॉस में ही आंसर रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डिटरमाइन द मैग्नेटिक ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें बी फाइंड करना है ना, आपको पता है बी एच या इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा, ये सबको पता है। तो देयरफॉर आपका बी ई लिखो या बी एच, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एनी वन, ठीक है। बहुत सारी बुक में ये दिया, टेक्स्ट बुक में ये दिया होता, तो क्या हो जाएगा, एच ई बाय कॉस थीटा, एच ई कितना दिया हुआ है 0.35 गॉस अपॉन कॉस 22 डिग्री। तो कॉस 22 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है बेटा? चलो जिनको नहीं पता है वो बता दूं, 9272, अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.38 कॉस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ आपके पास, वापस देखो, हाँ, एट अ सर्टेन location in Africa, compass point 12 degree west of the geographic north. The north tip of magnetic needle of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian point 60 degree above the horizontal. मतलब एंगल ऑफ डीप उसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, ये 12 डिग्री सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। और वो डायरेक्शन जब स्पेसिफाई करना होगा तब काम आएगा। और बी हमारे पास दिया हुआ 0.16 गॉस, बी कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हमारी भाषा में उसको क्या मानेंगे, h इज इक्वल टू 0.16 गॉस। हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन मैग्नेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, एच ई बाय कॉस थीटा, सबको पता है 0.16 बाय कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है तो ऊपर चला जाएगा तो 0.32 कॉस, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, therefore magnitude of earth's magnetic field is 0.32 gauss and lies in a vertical plane of 12 degree west of the geographic meridian, ओके, ठीक है, डन, क्लियर हो गया, ओके बेटा। देन 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला, the direction and magnitude of the magnetic field by magnet at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter मतलब हम r की वैल्यू क्या लेंगे, 10 सेंटीमीटर, अगर कट करेंगे तो 0.1 मीटर। क्या बोला है, ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो सबसे पहले ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस का फॉर्मूला आपको सबको पता है, बी एक्सीएल का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, म्यू 0 बाय 4 पाई 10⁻⁷ 2, m की जगह पे 0.48 और r की जगह 0.1 का क्यूब, तो बी एक्सीएल ये कितना हो जाएगा, सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब 0.96 गॉस आएगा। सेकंड, ऑन, हाँ डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन along साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, बराबर है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, बराबर है। क्या बोला, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, 10 सेंटीमीटर, आप सब लोगों को पता है कि ऑन एक्सिस डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, फिक्स्ड है, आप कुछ भी ट्राई कर लो, यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो, हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही होता है।
और दूसरा में फाइंड करना है ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ऑन इक्वेटोरियल का बी इक्वेटर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0/4 m बाय आर क्यूब। मतलब बी एक्सियल से एग्जैक्ट आधा है तो सारी वैल्यूज पुट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.48 गॉस लिख लो। एंड डायरेक्शन इसका क्या होगा, नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये हमने बेटा आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर में भी देख लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी। इस साइड होता है, ये होता है इक्वेटोरियल का, और ये होता है हमेशा एक्सिस। वहां पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव था, यहाँ पे नॉर्थ साउथ के फॉर्मेट में आएगा और कुछ चेंज नहीं है। समझ में आ गया बेटा, पक्का, श्योर श्योर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। A short bar magnet placed in horizontal plane has its axis aligned along the north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm. Null points from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss. The angle of dp is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point from the center of the magnet? Okay, पहले तो क्वेश्चन समझो। Null point कहाँ पे? Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm. What is mean by null point? What is meant by null point? A null point field due to magnet field is equal and opposite to the horizontal component of the Earth's magnet field. ये मान लो ये null point होगा तो ये एक्सिस के कारण है, तो हॉरिजॉन्टल के कारण एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एग्जैक्ट नल 0 हो जाएगा, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो कितना दूर मिला हॉरिजॉन्टल से, कितना हॉरिजॉन्टल के लिए, सॉरी कितना 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो बी एक्सियल is equal to mu 0/4 2m/r³ is equal to b horizontal। क्यों, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी मैंने ड्रॉ करके बताया ना, इसीलिए। ओके ना, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस, क्योंकि क्या बोला एट द सेम डिस्टेंस, आगे हमने अभी पढ़ा वैसा ही है। एट द सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू विल बी क्या हो जाएगा, इसको मैं बी इक्वेटोरियल नाम दे रहा हूँ। बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0/4 m/r³, मतलब इससे आधा। ओके, और बी हॉरिजॉन्टल कितना दिया हुआ है, 0.36 गॉस दिया हुआ है। तो 0.36 बाय, क्योंकि देखो हमारे पास m नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम ये भेदामारी कर रहे हैं। और आधा हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.18 गॉस आएगा। और हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात समझो, हाँ यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये मान लेते हैं मैग्नेट है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर के दूर, यहाँ पे बी एक्सिस होगा और ये बी हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों, ऑपोजिट है इसलिए तो वहां पे नल पॉइंट मिला। और आपको पता है कि भाई कोई भी मैग्नेट में एक्सिस का इस डायरेक्शन में, तो इक्वेटोरियल का इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे बी इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में, तो ये बी हॉरिजॉन्टल इधर भी ये डायरेक्शन है, इधर भी बी हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन रहेगा, इधर भी बी हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन रहेगा ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्मल बाइसेक्टर, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो ऐड हो जाएंगे। क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू बी एच प्लस बीई, दोनों को ऐड कर दो, 0.36 प्लस 0.18 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.54। समझ में आया, जिनको समझ में आ गया लिख लीजिए, जिनको नहीं आया वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। हाँ, अब देखो समझो, ये मेरे पास मैग्नेट है, बराबर है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर सेंटर से दूर 14 सेंटीमीटर हमें क्या मिला, नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट उसको बोलते हैं कि एक्सिस इस साइड है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड है, तभी तो दोनों का देखो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू बी एच, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को जीरो कर देगा। और आपको पता है
वही 14 सेंटीमीटर पे आपको पता है इक्वेटोरियल के कारण यही होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल इस साइड है, तो इस साइड भी हॉरिजॉन्टल यही डायरेक्शन में रहेगा ना 14 सेंटीमीटर नॉर्मल बाइसेक्टर पे। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, बी एट पी क्या हो जाएगा, बी एच प्लस बी ई दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। अब आ गया समझ में? पक्का? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। अब मान लो बार मैग्नेट को 180 डिग्री टर्न कर दिया। अब ये जो था, अब उसको पूरा उल्टा कर दिया। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, नॉर्थ, ये साउथ था, तो अब ये पूरा उल्टा हो गया, नॉर्थ टू साउथ। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमें यही फाइंड करना है। तो अब क्या हो जाएगा, जब मैग्नेट को आप 180 डिग्री टर्न करोगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तब नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको? व्हेन मैग्नेट इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, null point is, ये experimentally proved है, null point is obtained on equator। क्यों? रीजन बताता हूं। ये आपका नॉर्थ और साउथ इनिशियल केस में ये बी ए था और ये बी एच था। अब जैसे ही आपने टर्न कर दिया 180 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो देख लो ये इस साइड 14 लो या इस साइड 14 लो, अब बी ए का डायरेक्शन ये है और बी एच का भी डायरेक्शन ये है। इस केस में इक्वेटोरियल का डायरेक्शन ये था, वेरस इस केस में इक्वेटोरियल का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। तो पहले केस में, ये केस वन, उसमें एक्सिस और हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट थे, तो सेकंड केस में इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट होंगे। समझ में आया बेटा? अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फोन करके पूछ लेना या फिर यहाँ पे आके सीख लेना, बट इससे ज्यादा अब नहीं समझा सकता। अब जैसे ही टर्न किया, देखो हॉरिजॉन्टल इस साइड ही था, एक्सिस इस साइड था, ठीक है, तब नल पॉइंट है। अब जैसे ही आपने 180 डिग्री टर्न किया, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, अर्थ थोड़ी टर्न करे। एक्सिस अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। वेरस पहले इक्वेटोरियल इस साइड था, 180 डिग्री टर्न किया तो इक्वेटोरियल ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BE इज इक्वल टू, क्या है उसका फॉर्मूला, म्यू 0/4 पाई m/r³ इज इक्वल टू BH। ओके, पक्का? श्योर? डन? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, बट BH इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 0/4 पाई 2m/r³। और ये हमें इस कहाँ पे होगा वो फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे x लेते हैं, इसलिए x ले लेते हैं, ठीक है। और ये r³ हमने कहाँ से फाइंड किया था, फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, देयरफॉर देखो म्यू 0/4 पाई m/x³ इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/r³। ये कैंसल, mm कैंसल, देयरफॉर 1/x³ इज इक्वल टू 2/r³ हो गया। अब इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं, x³ इज इक्वल टू r³/2। मुझे x फाइंड करना है तो ये r हो जाएगा, क्यूब रूट फाइंड किया इसलिए 1/3। x की वैल्यू 14 सेंटीमीटर थी, 14 सेंटीमीटर, 2 का पावर 1/3 होता है 1.26, और इसको आप सॉल्व करोगे इसलिए आंसर आएगा 11.1 सेंटीमीटर। अब 11.1 सेंटीमीटर में आपको मिलेगा। डन? ओके, नल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 11.1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, m इज इक्वल टू कितनी है, 5.25 into 10⁻² जूल पर टेस्ला is placed on the axis। और क्या गिवन है, हाँ, at what distance, देखो क्या दिया, is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction, at what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the earth's magnetic field। फर्स्ट its normal bisector and second its axis। magnitude of the earth देखो b0 कितना गिवन है, 0.42 गॉस ओरिजिनल गिवन है। ignore the length the magnet in the comparison, मतलब 0.42 into 10⁻⁴ टेस्ला।
अब समझना क्या बोला है। सबसे पहले ए बोला है, क्या बोला, इट्स नॉर्मल बायसेक्टर। नॉर्मल बायसेक्टर मतलब ये, इसको मैं मैग्नेट मान लेता हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ। नॉर्मल बायसेक्टर मतलब यहाँ पे पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस, मैग्नेट की एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। मतलब ये B0 इधर, आपको पता है ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है, इसलिए बी इक्वेटोरियल हमें सही से समझ में आ गया। और हमें ये नेट बी ऐसे फाइंड करना, नेट बी फाइंड करना, ओके पक्का। अब मान लेते हैं मैं दोनों के बीच के एंगल को, क्योंकि देखो क्या बोला है, रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बता दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये पॉइंट पी है, ये B0 है, ये BE है, ये B हो जाएगा। अर्थ फील्ड के साथ वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी BE हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट BE बाय एडजेसेंट BO। क्योंकि क्वेश्चन में बोला 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड, मतलब अर्थ के फील्ड के साथ 45, 1 इज इक्वल टू BE बाय BO। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, BE इज इक्वल टू BO, ओके। बट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, बट फॉर शॉर्ट मैग्नेट बी इक्वेटोरियल पे है ना, बी इक्वेटोरियल पे पॉइंट है, μ0/4 m बाय आर क्यूब। अब ये बी इक्वेटोरियल B0 के इतना ही है, तो बस वैल्यू डाल दो, देयरफॉर B0 इज इक्वल टू μ0/4 m बाय आर क्यूब। अब B0 की हमें देखो आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आर क्यूब को ऊपर लेके जाओ और B0 को नीचे लेके आओ, ओके। आर μ0/4 है 10⁻⁻⁷, ओके। m की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, कितनी है, 5.25 इंटू 10⁻², ओके। और B0 कितना दिया हुआ है, 0.42, 0.42 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ। आर क्यूब की वैल्यू इसको कैलकुलेशन करोगे तो 125 इंटू 10⁻⁻6 निकला। 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, 10⁻⁻6 किसका, 10⁻⁻2 का। ये आपका आंसर निकला। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ये मीटर में निकला और ये आंसर निकला सेंटीमीटर में। और दूसरा क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है इट्स एक्सिस। अब एक्सिस पे जैसे देखो ये इक्वेटोरियल पे है ना, ये इक्वेटोरियल पे, अब एक्सिस पे लेना है। क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा, ओके। अब सेकंड केस क्या लेना है हमें, बी ऑन एक्सिस की बात लेनी है, ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस मतलब ये मान लेते हैं हम इसको, ये नॉर्थ और साउथ एक्सिस की बात करें, एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बी एक्सिस इस साइड होगा, B0 तो हमेशा परपेंडिकुलर ही है बेटा, B0 ये परपेंडिकुलर ही है, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 45 किसके साथ है, 45 किसके साथ है, B0 के अर्थ के साथ 45 है। तो देयरफॉर 1045 मैं क्या लिख सकता हूँ, B0 ये क्या हो जाएगा आपका, BA हो जाएगा, BA बाय B0, 1 इज इक्वल टू BA बाय B0। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, BA इज इक्वल टू B0। अब BA का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर BA का फॉर्मूला होता है μ0/4 2m बाय आर क्यूब इज इक्वल टू B0। हमें आर क्यूब फाइंड करना है, तो μ0/4 2m बाय B0 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब देखो सब वैल्यूज हमारे पास, ये 10⁻⁷, ये 2 इंटू एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5.25, 5.25 इंटू 10⁻⁻2, और B0 की वैल्यू है 0.42 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू आर क्यूब। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आर क्यूब का आंसर आएगा, देखो ये 2 को छोड़ दो तो वो हमने ऑलरेडी बाकी तो सब निकाल के रखा है, 125 इंटू 10⁻⁻6। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी निकलेगी, 250 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का 10⁻²। और अगर आपको ऐसा भी इजी करना है तो 2 रेस टू, ये यहाँ पे से ही हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है बेटा
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 1/3, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 10⁻²। 2 का पावर 1/3 की वैल्यू हमने आगे इक्वेशन में देख ली थी, उसका आंसर 2 का पावर 1/3 1.26 था। 1.26 इंटू 5 इंटू 10⁻²। इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 6.3 इंटू 10⁻² मीटर या 6.3 सेंटीमीटर। डन डन पक्का। लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से अटपटे थे, इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिए। नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइज करिए, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे ये चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप सबको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया। रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके बेटा, टेक केयर।